हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं एसएससी के थ्रू आने वाली वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। क्योंकि दोस्तों इस बार एसएससी के थ्रू आने वाली ये सबसे पहली और सबसे बेस्ट वैकेंसी है और ये इकलौती ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको जस्ट आफ्टर 10th पास 12th ग्रेजुएशन या फिर अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस है फिर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट ज्वाइन करने का मौका देती है उन वेरियस पोस्ट। इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट और जॉब लोकेशन चूज कर सकते हो कि भाई मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस पोस्ट के ऊपर, इस स्टेट के इस बड़े शहर के अंदर जॉब लोकेशन चाहिए। तो ये इस रिक्रूटमेंट का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही छोटा सा है, शॉर्ट है, चुन्नो मुन्नो सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिटेल से इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। यहां पर आपको काफी सारी पोस्ट के ऊपर केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाता है। तो यार आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करेंगे। पोस्ट वैकेंसीज और डिपार्टमेंट के बारे में तो आपको डिटेल से समझाऊंगा ही, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही दोस्तों किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बढ़िया गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जस्ट फिलहाल आपके हाथ में ही है। आगे इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जैक्टली एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट के नाम से जानी जाती है, जिसके थ्रू हर साल वेरियस ग्रुप बी एंड सी क्लरिकल एंड नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास रखी जाती है। इस बार भी वैकेंसीज इसके आसपास ही रहेगी। सबसे पहले फॉर्म फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच और फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। इस बार ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होने जा रही है, एग्जाम एग्जैक्टली किस डेट पर कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। पहले डिपार्टमेंट और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये इकलौती ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट लिस्टेड होते हैं। अब कौन कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बार उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप इन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप ज्वाइन कर सकते हो, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ज्वाइन कर सकते हो, लेबर ब्यूरो होता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल म्यूजियम होता है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, कितना इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नेशनल फायर सर्विस, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये सभी और डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, नेशनल पुलिस एकेडमी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड और भी काफी सारे बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट होते हैं। ये तो मैंने यहां पर कुछ ही डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। अब दोस्तों आप इन सभी डिपार्टमेंट्स को कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो उन सभी पोस्ट के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। इसमें हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट स्टोर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैंटीन क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ,
फायरमैन की पोस्ट होती है काफी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। सब डिविजनल ऑफिसर, स्टॉकमैन, ड्राइवर की पोस्ट होती है। ऑफिस अटेंडेंट, फोरमैन, फील्डमैन, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, जूनियर कंप्यूटर, बोटनिकल असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट होती है। देखिए दोस्तों, ये सभी पोस्ट इन सभी वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर निकलती है। तो आप जितनी चाहो उतनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक साथ ढेर सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप उन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहां पर पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है, मतलब 10th पास वालों के लिए कुछ अलग पोस्ट होती है, जैसे कि फील्ड क्लर्क की हो गई, एमटीएस की पोस्ट हो गई, स्टोर क्लर्क की पोस्ट हो गई, कैंटीन क्लर्क की पोस्ट हो गई, लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट हो गई, साथ ही स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट हो गई। ये सभी पोस्ट 10th लेवल की होती है। दूसरी कैटेगरी 12th लेवल की पोस्ट होती है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट हो गई या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, स्टोर कीपर की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट की पोस्ट है। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है। तो यहां पर 3 कैटेगरी होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th पास भी हो आप, 10th पास भी हो, तीनों कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में आपको 3 डिफरेंट एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम कैटेगरी वाइज होते हैं। अगर आपने सभी 10th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका केवल एक ही सिंगल एग्जाम होगा, 10th लेवल का एग्जाम होगा। अगर आपने सभी 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका एक सिंगल एग्जाम होगा 12th लेवल वाला पोस्ट का। अगर आपने सभी ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो भी आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, वो ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट का होगा। तीनों कैटेगरी के एग्जाम का लेवल डिफरेंट रहता है। 10th लेवल का जो एग्जाम होता है वो काफी इजी होता है, 12th वालों का मॉडरेट लेवल का होता है, ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा हायर लेवल का होता है, क्योंकि पोस्ट थोड़ी हायर है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको हायर मिलती है। लेकिन अगर आप वेरियस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो, 10th पास लेवल की पोस्ट के लिए भी, 12th पास लेवल की पोस्ट के लिए भी, ग्रेजुएशन पास लेवल की पोस्ट के लिए भी, तो आपको अलग अलग 3 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आपने एक कैटेगरी में वेरियस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है, चाहे एमटीएस की भी पोस्ट है या फिर आपकी स्टोर कीपर की भी पोस्ट है, लेकिन सभी 10th लेवल की पोस्ट है, तो आपका एक ही एग्जाम होगा। सभी पोस्ट का एक एग्जाम हो जाएगा। फाइनल में पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बन जाएगी। जिस भी पोस्ट की कट ऑफ को आप क्वालिफाई करोगे, फाइनली आपको उसी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है। आगे का प्रोसीजर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। डिपार्टमेंट भी आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप पोस्ट डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास सारी जानकारी रहेगी कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एक डिविजनल ऑफिस है लखनऊ के अंदर, वहां पर इतनी वैकेंसी है एलडीसी की पोस्ट के ऊपर, तो आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही सेंट्रल वाटर कमीशन दिल्ली वाले ऑफिस में इतनी वैकेंसी है, गुजरात वाले ऑफिस में इतनी वैकेंसी है, कोची वाले ऑफिस में इतनी वैकेंसी है। जिस भी ऑफिस से आप चाहो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसीज हमारी पोस्ट वाइज तो डिवाइडेड होती है, साथ ही जोन वाइज भी होती है कि भाई सेंट्रल जोन में इतनी वैकेंसी है, वेस्टर्न ईस्टर्न जोन में इतनी वैकेंसीज है। तो सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में। जाहिर सी बात है, एज लिमिट हमारी पोस्ट वाइज वेरी करती है। कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट हमारी 18 से 27 साल होती है, कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। बेसिकली जो ऐसी पोस्ट है जिनके लिए 12th पास या फिर ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, उन ज्यादातर पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल, 18 से 30 साल होती है। जो पोस्ट हमारी 10th लेवल की है, उन पोस्ट के लिए ज्यादातर एज लिमिट 18 से 25 साल है। जो कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए ग्रेजुएशन पास मांगा हुआ है, या फिर कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा मांगा होता है, उनमें आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल होती है। या फिर कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए एज लिमिट जनरल वालों की मैक्सिमम 32 साल भी होती है, ठीक है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। जब फॉर्म अप्लाई करते हो आपको पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज एज लिमिट की सारी जानकारी मिल जाती है नोटिफिकेशन में, चिंता मत करिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी हमारी पोस्ट वाइज डिवाइडेड होती है, यानी कि काफी सारी पोस्ट 10th लेवल की होती है, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट हो गई, या फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट हो गई, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट हो गई, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट हो गई। ये सभी पोस्ट बेसिकली 10th लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है। तो काफी सारी पोस्ट आपकी 10th लेवल की होती है।
काफी सारी पोस्ट 12th लेवल की होती है। एलडीसी की पोस्ट हो गई, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो गई, स्टोर कीपर की पोस्ट हो गई, स्टोर क्लर्क, ये सभी 12th लेवल की पोस्ट है। काफी सारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होती है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट, असिस्टेंट की पोस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट, ये सभी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है। काफी सारी पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट होता है, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, या फिर फार्मासिस्ट की पोस्ट हो गई, या फिर काफी सारी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट भी है, एक्सपीरियंस है, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो वहां पर कंपटीशन कम रहेगा, आपके लिए और ज्यादा पोस्ट खुल जाएंगे। तो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज होती है, यानी कि 10, 12 ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट होल्डर्स या फिर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत सारी पोस्ट होती है। इसमें आपको 100 से ज्यादा पोस्ट, 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का। क्लियर है। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया अगर किसी भी पोस्ट के ऊपर हम फॉर्म अप्लाई कर दें तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका टियर फर्स्ट एग्जाम होता है, जहां पर ज्यादातर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होता है। ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न डिटेल से समझाऊंगा, इवन एग्जाम सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अब सेकंड स्टेज में जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, जैसे कि क्लर्क की पोस्ट हो गई, एलडीसी की पोस्ट हो गई, इनमें टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी होती है। हिंदी या फिर इंग्लिश में आप टाइपिंग कर सकते हो। इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, हिंदी वालों की 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है वहां पर आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, या फिर जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं मैंडेटरी है तो सेकंड स्टेज आपकी नहीं होगी। जैसे कि एमटीएस की पोस्ट है, सेकंड स्टेज में कुछ नहीं होता, केवल एग्जाम के बेस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। स्टोर कीपर की भी पोस्ट ऐसी है, सेकंड स्टेज नहीं होती। तो काफी सारी पोस्ट ऐसी है जिनमें सेकंड स्टेज नहीं होती, और काफी सारी पोस्ट ऐसी है जिनमें सेकंड स्टेज होती है। तो सेकंड स्टेज में आपका कोई एग्जाम नहीं होता, मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है, बस आपका सिंपली आपका एक स्किल टेस्ट हो जाता है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो शॉर्ट हैंड टेस्ट हो जाएगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट हो जाएगा। क्लर्क की पोस्ट है तो आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता है, या फिर कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें ट्रेड टेस्ट भी आपका होता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया। उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम क्या है। एग्जाम आपका बिल्कुल सेम है, चाहे 10th लेवल की पोस्ट हो, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हो, या फिर 12th लेवल की पोस्ट हो, सभी की सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन का आपका पेपर है, वही 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, एग्जाम सिलेबस भी आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो भाई ये आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा। 25 क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, बिल्कुल बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी, बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, और एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्लियर है दोस्तों। एग्जाम होने के बाद आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बन जाती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए हो। और फिर से बता रहा हूं, जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है उन्हीं पोस्ट में सेकंड स्टेज होगी, वरना एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि एमटीएस की पोस्ट है, केवल एक ही स्टेज होती है, एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई भी सेकंड स्टेज या फिर स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल कट ऑफ बन जाएगी और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चाहे कितनी भी आपने 10th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, चाहे आपने 10 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, 15 के लिए अप्लाई किया हो, अगर सारी की सारी पोस्ट 10th लेवल की पोस्ट है, केवल एक ही सिंगल आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। अगर आपने 10th लेवल की पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है, 12th लेवल की पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको 2 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। एक तो 10th लेवल की पोस्ट का एग्जाम आपको देना होगा, एक 12th लेवल वाली पोस्ट का एग्जाम आपको देना होगा। अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको 3 डिफरेंट एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, समझ गए। अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ली, एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने
वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। ऑब्वियसली फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा और फाइनल मेरिट केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम था तो 200 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज रहने वाली है। क्लियर है? अगर आपने कई सारी 10th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो सभी पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग रहेगी कि भाई एमटीएस की पोस्ट की कट ऑफ यह है, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट की कट ऑफ यह है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की कट ऑफ यह है, इस डिपार्टमेंट की कट ऑफ यह है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट की या फिर जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे होंगे फाइनली वही पोस्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो पोस्ट वाइज आपकी फाइनली कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहने वाली है। समझ गए? अब फाइनली बात करते कि भैया किस कैटेगरी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या होगी किस डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए दोस्तों, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट यहां पर होती है। काफी सारी क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट हमारी रहती है। काफी सारी 10th लेवल की ऐसी पोस्ट है जिनका ग्रेड पे 1800 है और कुछ 12th लेवल की ऐसी पोस्ट है जिनका ग्रेड पे 1900 है, 2000 है और 2400 ग्रेड पे है। कुछ ग्रेजुएशन लेवल की ऐसी पोस्ट है जिनका ग्रेड पे 2800 है, 4200 है और 4600 ग्रेड पे वाली भी पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। तो आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी होगी, जो सबसे छोटी पोस्ट होगी जिसका ग्रेड पे 1800 या फिर 1900 होगा, वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। यानी कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर भी अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, भले ही वो कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो, कोई भी ऑफिस हो, वहां पर आपकी शुरुआती सैलरी 32,000 के आसपास देखने को मिलेगी। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके ऊपर आपकी शुरुआती सैलरी 36,000 के आसपास रहेगी, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई या फिर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट हो गई। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी, जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड बी की पोस्ट है, 40,000 आपकी सैलरी रहेगी। असिस्टेंट की पोस्ट है, 40,000 आपकी सैलरी रहेगी। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनकी सैलरी 44,000 भी है, कुछ पोस्ट के लिए 48,000 भी सैलरी है और कुछ पोस्ट के लिए 52,000 और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 60,000 तक आपको मिलेगी, क्योंकि वो सीजीएल लेवल की पोस्ट है। ठीक है, जैसी पोस्ट सीजीएल में होता है ना, इस टाइप की पोस्ट आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो 60,000 तक की आपको इसमें सैलरी मिल जाती है। तो भाई पोस्ट वाइज यहां पर आपकी सैलरी वेरी करती है। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो भाई जॉब प्रोफाइल आपकी पोस्ट नेचर के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी एलडीसी की पोस्ट है, जाहिर सी बात है क्लरिकल पोस्ट, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लरिकल काम करना पड़ेगा। 9 to 5 की कंप्यूटर बेस्ड जॉब होगी। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है तो ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको काम करना होता है, मल्टीटास्किंग का काम आपको यहां पर करना होता है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना होता है, जहां पर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, फाइल मैनेजमेंट या फिर जो आपके बड़े ऑफिसर से स्टाफ है उनको आप असिस्ट करते हो। तो भाई पोस्ट के नेचर से आपकी जॉब प्रोफाइल है, इतने समझदार आप हो कि पोस्ट का नेचर, पोस्ट का टाइटल सुनते ही आप समझ जाओ कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर यह पोस्ट निकली है, यहां पर हमारा काम क्या होगा। जॉब लोकेशन के बारे में फिर से आपको बता देता हूं, यह कंप्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी होती है कि भाई ये पर्टिकुलर पोस्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है और इस डिपार्टमेंट का ये रीजनल ऑफिस इस स्टेट के इस शहर में है और भाई यहां से इतनी वैकेंसीज है। तो जिस भी ऑफिस से जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो ऑफिस जिस शहर या फिर जिस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन वहीं पर रहेगी। तो कंप्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो नोटिफिकेशन को अच्छे से देख के समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा कि भाई ये जो पोस्ट है ये इस डिपार्टमेंट के इस रीजनल ऑफिस में निकली है, तो मैं यहां पर फिट बैठूंगा, मेरे लिए ये शहर कंफर्टेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतर है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो लगभग 4 से 5 साल के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद यूडीसी की पोस्ट आपको मिल जाती है। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तो है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया ये इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी हमें कब देखने को मिलेगी, कब से हमें तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, अभी 8-10 दिन पहले एसएससी ने 2024-25 के लिए अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें एग्जैक्टली डेट दे रखी है कि भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 फरवरी 2024 रखी गई है और इसका एग्जाम एग्जैक्टली अप्रैल और मई 2024 में होगा, क्योंकि भाई वेरियस शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो भाई अच्छे से इन सभी डेट्स को अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। 1 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी।
टाइम टू टाइम अगर आप तैयारी करने की सोचते हो तो आपके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता। आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। फॉर्म स्टार्ट होने को भी अभी से आपके पास 1.5 से 2 महीना पड़ा है। तो भाई नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये वैकेंसी सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज अक्सर साइलेंटली सिलेक्शन दिला देती है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयूएसआई बैंकिंग एग्जाम्स के पीछे तो सब लोग पढ़े हैं, लेकिन ऐसी वैकेंसीज जो है ना जिसमें गुप्त मतलब सीक्रेटली वैकेंसीज निकलते, डिपार्टमेंट्स का पता नहीं चलता, वैकेंसीज भले ही बहुत ही लिमिटेड होती है, पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट 10, 12, 40, 50 ऐसी वैकेंसीज होती है, लेकिन ये सिलेक्शन दिला देती है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, वही आपका एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल वाला ही है। वही सब्जेक्ट्स, वही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इस एग्जाम को भी नजर में लग के तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। बाकी स्ट्रेटजी वीडियो कल आ रही है सभी एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तो कल के वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। और जाने से पहले बता दूं, ये जो हमारी लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन है, जिसमें हमने एक साथ पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर रखा है, इसके ऊपर हैवी डिस्काउंट चला हुआ है। चाहे आपका हिंदी एडिशन हो या फिर इंग्लिश एडिशन हो, अगर आप अभी परचेज करते हो ऑनलाइन तो आपको बहुत ही कम दाम के ऊपर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफी बड़ा स्टॉक अवेलेबल है फिलहाल इस करंट अफेयर का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर की प्रॉब्लम ये ओवरडोज मैगजीन आपकी दूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लेटेस्ट और इंस्टेंट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।